नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7 नंबर मूलांक वालों के स्वभाव के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है। इन सब का मूलांक 7 है। मूलांक तो एक है, लेकिन स्वभाव अलग अलग हैं। पहले जानते हैं कि 7 नंबर क्या है। 7 नंबर एक रहस्यमयी अंक है। तो 7 नंबर वाले कुछ रहस्यमयी मिस्ट्री वाले नेचर के होते हैं। इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि 7 नंबर वालों के चेहरे पर ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते। खुशी हो या गम, कोई अचीवमेंट हो, इनके चेहरे के भाव ज़्यादा नहीं बदलते। रहस्यों में इसलिए हैं कि 7 नंबर अंक को केतु ग्रह का अंक कहते हैं, और केतु कोई ग्रह नहीं है, एक छाया मात्र है, परछाई है। और परछाई को समझना, पकड़ना, कैद में करना, अपने बस में करना मुश्किल है। इसलिए केतु राहु दोनों सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं, अपनी छाया से ढांक लेते हैं। इसलिए ये मिस्ट्री अंक है। 7 नंबर मोक्ष का अंक भी है। तो मोक्ष तो तब ही मिलेगा जब आप भौतिकता से बचेंगे, ध्यान, साधना, योग से जुड़ेंगे। तो ये गुण 7 नंबर अंक वालों में होते हैं। इसलिए ये अंतर्मुखी होते हैं, अपने में मस्त। भीड़ में भी ये फिजिकली तौर पर होते हैं, दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है। इनकी अलग सोच होती है। धर्म हो या संसार, अपने हिसाब से चलते हैं, और अंदर ही अंदर ये सुलगते रहते हैं। अपनी भावनाओं को ज़्यादा बाहर प्रकट नहीं करते, और किसी अजनबी के साथ तो बहुत कम फ्रैंक होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि केतु मंगल की तरह हैं। मंगल अग्नि तत्व हैं और केतु भी, लेकिन इनमें फ़र्क है। मंगल बाहर की अग्नि है और केतु अंदर की। मंगल जोश, एनर्जी, क्रोध आदि देते हैं, जिसका प्रयोग इंसान बाहर की दुनिया में, मतलब संसार में करता है। लेकिन केतु की अग्नि छुपी हुई है, जैसे राख के नीचे अंगार। आंतरिक अग्नि, जिसका प्रयोग अगर 7 नंबर अंक वाले योग, साधना, ध्यान वगैरह में करें तो मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु मोक्ष का अंक भी होता है। ये आपको पूर्व जन्म में ले जाता है। इसलिए कई बार 7 नंबर अंक वाले झटके खाते हैं, रात को सपने में झटके खाते हैं और एकदम से जाग जाते हैं, या दिन में इन्हें लगता है, महसूस होता है कि हम इस जगह पर पहले आ चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं, ये बात मेरे साथ पहले घट चुकी है। ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। इन्हें पहले ही आभास हो जाता है किसी चीज़ के होने का, घटना का, किसी के इरादे का, क्योंकि केतु ग्रह का सर नहीं होता, ये सोच नहीं सकता। इसलिए इनकी महसूस करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए 7 नंबर वाले कभी थिएटर वगैरह में कलाकारी करते हैं तो अपने रोल में डूब जाते हैं, करैक्टर में घुस जाते हैं, उतर जाते हैं। मानसिक तौर पर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते, क्योंकि कोई ना कोई कमी खलती रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए ये कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। 7 नंबर केतु के पास बॉडी है, धड़ है, शरीर है, सर नहीं है। इसलिए 7 नंबर वाले शारीरिक तौर पर अच्छे होते हैं। ये बीमार तब ही होते हैं अगर ये केतु ग्रह के खिलाफ काम करें, या कुंडली में केतु ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो। और इनकी बीमारी पकड़ में भी कम आती है। जैसे बीमारी ठीक हो जाती है तो दोबारा से हो जाती है, जैसे स्किन के दाग वगैरह। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग तरह की होती है। अगर आप चित्र में केतु ग्रह को देखें तो इनकी बॉडी शेप अलग तरह की होती है। आकार में कहें तो इनको ध्वज, झंडे का आकार दिया गया है, बिल्कुल सीधा। इसलिए जो भी सीधी वस्तुएं हैं, जैसे खंबा, बंदूक, रॉकेट, तीर कमान, तलवार, छुरी, जो भी सीधी वस्तुएं हैं वो केतु हैं। ध्वज का मतलब एक जगह सेट, जैसे मील का पत्थर, उससे आगे कुछ नहीं, लास्ट वर्ड। इसलिए 7 बार, 7 कस्में, 7 फेरे, 7 अजूबे, 7 समुंदर, सप्तऋषि आदि। इसके बाद 8 का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 7 यूनिक है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब ये संसार की चकाचौंध में फंसकर अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब संसार से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो ये एकदम से झटका खाते हैं, दुखी होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं।
घर से भागने, परिवार छोड़ने, मेल मिलाप कम कर देते हैं और यही वक्त होता है इनके मोक्ष पाने का। अगर ये इस बात को समझ जाएं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है, हम तो मोक्ष के लिए पैदा हुए हैं, तो ये धर्म कर्म में लगते हैं, इंट्रोवर्ट बनते हैं और योग साधना करके धर्म से जुड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो संसार के झटके को नहीं समझते, वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और घर, परिवार, पत्नी, बच्चों को भी दुखी करते हैं और खुद भी दुखी होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो समझदार होते हैं वो रिसर्च खोज में चले जाते हैं और जीवन की सच्चाई ढूंढने लगते हैं कि हम कौन हैं, क्यों हैं और कहाँ से आए हैं और मैं कौन हूँ। इसलिए 7 नंबर वाले पर्दे पर चल रही फिल्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये जहाँ से जिस प्रोजेक्टर से ये रोशनी पर्दे पर पड़ रही है उसके बारे में सोचते हैं, अलग सोचते हैं। ये सोचते हैं कि पृथ्वी के बाहर इतनी सुंदर वस्तुएं हैं तो पृथ्वी के अंदर क्या कुछ होगा। तो 7 नंबर वालों की आदत होती है कि ये पर्दे के पीछे की सोचते हैं। भावनात्मक और दयालु भी होते हैं, कुदरत से प्यार करते हैं, चाहे वो फूल हो, इंसान हो या पशु। केतु ग्रह का सिर नहीं होता, इसलिए ये मेंटली तौर पर सफरिंग करते हैं, फ्यूचर की चिंता रहती है। व्याख्या और भी बहुत है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ बातों पर ही ध्यान देंगे। चार्ट में 777 या 777 होने से इनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये संसारिक सुखों की सफलता से वंचित होते जाते हैं। 7 नंबर शरीर का अंक है, इसलिए ये शारीरिक कार्यों में ज़्यादा कामयाब होते हैं। 7 नंबर मूलांक वालों को ये समझना चाहिए कि 7 नंबर मोक्ष का अंक है, इसलिए हम संसार के साथ साथ धर्म कर्म करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करें। तो धर्म कर्म करते रहें, जीवन आसान हो जाएगा और परिवार और औरों की भावनाओं को भी समझें जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका मूलांक 7 नहीं होता। 7 नंबर बैराग और संन्यास का अंक भी है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाएं। जो जंगलों में जाते हैं वो भगोड़े होते हैं, इसलिए परिवार के साथ रहकर अपना सफ़र तय करें, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। और 7 नंबर मूलांक वाले अपने शरीर के किसी एक अंग को बार बार टच भी करते हैं। अब जानते हैं 16 और 25 को जन्मे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में। 16 वालों में एक सूर्य, 6 शुक्र है। सूर्य राजा हैं और शुक्र लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए इनको संसारिक सुखों की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। सूर्य शुक्र दोनों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए ये धर्म की जानकारी भी रखते हैं, लेकिन धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव कम होता है, क्योंकि सूर्य राजा और शुक्र गुरु होने की वजह से इनमें ईगो भी होती है। और अगर ये धार्मिक होते भी हैं तो चाहे ये नेता हो, धर्म गुरु हो, ईगो नहीं छूटती और ये ईगो इनके मोक्ष में बाधा उत्पन्न करती है। जीवन में ये तरक्की भी बहुत करते हैं, लेकिन कई बार एक अच्छी पोस्ट पर जाकर भी ये उसे खो देते हैं। 1-6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन आंतरिक तौर पर ये कॉम्बिनेशन समस्या भी देता है, क्योंकि सूर्य शुक्र आपस में दुश्मन भी हैं। क्योंकि सूर्य एक रिस्पॉन्सिबल ग्रह हैं, इनमें पंक्चुअलिटी है। जैसे ये सुबह वक्त से उदय होते हैं और वक्त से अस्त होते हैं और सभी ग्रहों के राजा होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। लेकिन 6 नंबर शुक्र ग्रह टोटली लग्जरी ऐश-प्रस्ती के ग्रह हैं। इनको संसारिक सुख चाहिए, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं और इनको सत्ता चाहिए। और 6 नंबर स्त्री तत्व है। स्त्री में कलाएँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये अपनी कलाकारी की वजह से, मतलब स्त्री गुणों की वजह से कामयाब होते हैं और भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन पुरुष और स्त्री तत्व की वजह से ये संसार में रम जाते हैं और मोक्ष के रास्ते से भटक जाते हैं। धर्म कर्म करते भी हैं तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली होते हैं। इनके साथ एक इंसिडेंट हो सकता है कि ये लाखों करोड़ों कमाने या नेता ऊंचा पद पाने के बाद कई बार ये एकदम से नीचे आ जाते हैं, या बहुत अच्छा काम चल रहा है लेकिन एकदम से घाटा या कोई वजह बन गई जिससे ये रोड पर भी आ सकते हैं। क्योंकि 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है
जो ऊंचाई का प्रतीक है। लेकिन ऊंचाई दो तरह की होती है, एक संसारिक, दूसरी आध्यात्मिक। तो कई बार ये संसारिक ऊंचाइयों से गिरकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते हैं। तो 16 को जन्मे व्यक्तियों में मानसिक स्टेबिलिटी की कमी रह सकती है। इसलिए ये कई बार तलाक, बैराग, एलर्जी, असफल लाभ या मैरिज रिलेशन, व्यापार में समस्या, ज़िंदगी में इनको एक बार ट्रेजिडी से भी गुजरना पड़ सकता है। अब 25 में 2 चंद्र 5 बुध। चंद्र मन है, बुध बुद्धि। तो मन और बुद्धि एक साथ हों तो इंसान तरक्की करता है। लूसू चार्ट में ये दोनों अंक स्टेबिलिटी के अंक है, जो कॉन्फिडेंस और व्यापार करने की क्षमता देते हैं। दूसरी तरफ 2 नंबर स्त्री तत्व है और 5 नंबर पुरुष तत्व। लेकिन ज्योतिष में बुध ग्रह को नापुंसक की संज्ञा भी दी गई है। डबल नेचर, जो किसी के साथ भी चल देता है, किसी को नाराज़ नहीं करता। तो स्त्री तत्व और नापुंसक की वजह से ये ज़्यादातर लोगों के कहने पर लोगों की बातों में आ जाते हैं। इनको चाहिए कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, दूसरों की परवाह ना करें। ये मनमौजी, कलाकार, दिमागी, पढ़े लिखे, चंचल स्वभाव, घूमने फिरने का शौक़, उम्र से कम दिखाई देना, स्पष्टवादी, बुद्धि के कार्यों में सफल होते हैं, दयालु भी होते हैं। और वो इसलिए कि चंद्र सूर्य से रोशनी लेकर सबको बांटते हैं। और बुध बच्चे हैं जो सभी के साथ हो लेते हैं, मन के साफ, अपनी बात के पक्के, कोमल, नाजुक। लेकिन चंद्र मन और बुध बुद्धि, तो जब तक मन और बुद्धि एक साथ मिलकर काम नहीं करेगी तो 25 वाले कामयाब नहीं हो सकते। तो इन्हें मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ध्यान वगैरह करना चाहिए, क्योंकि 25 से 7 बना है। 7 नंबर केतु ग्रह है। तो 7 2 चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है और 5 बुद्धि को भ्रमित करता है। केतु का सर नहीं है, गणेश जी का सर भी नहीं है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चंद्र शिव के माथे पर सजे हैं। तो गणेश जी की आराधना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मन को स्थिर करें, बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएं, तो कामयाब होंगे। व्याख्या तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा। 7 नंबर लोसू चार्ट में मेटल एलिमेंट है। मेटल का मतलब धातु, जिससे वस्तु काटी जा सकती है। तो अपनी बुराइयों, मुश्किलों, चुनौतियों और स्ट्रगल को काटने के लिए अपने मनोबल को मजबूत करना पड़ेगा। और 7 नंबर वालों के लिए ज़रूरी है कि घर में कोई भी वस्तु नीचे से डिफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर 7 नंबर मूलांक वालों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन सटीक रूप से करवाना चाहते हैं, जो कि लोशु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि को मिलाकर की जाती है, हमसे ऊपर चल रहे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।